हेलो फ्यूचर अचीवर्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन लर्निंग। क्या आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हो जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है? तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैंने सीबीएसई के हर पेपर को एनालाइज किया है और हर वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो आपको केमिस्ट्री में आती है उसका सॉल्यूशन निकाला है। ये वीडियो यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें इतनी डिटेल में बताया गया हो। मैं हर वो बेसिक से बेसिक पॉइंट टच करूंगा जिसकी आपको ज़रूरत है। सो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? इस स्ट्रेटजी में हम किन टॉपिक्स को पूरा करेंगे एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन करेंगे। सेकंड नंबर पर हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे। थर्ड नंबर पर हम 5 इयर्स का पेपर एनालिसिस देखेंगे। फोर्थ नंबर पर मैं आपको बताऊंगा पूरे ईयर का डे टू डे प्लान। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट ब्रेकडाउन। ये तो आप जानते ही हो कि केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। सबसे पहले फिजिकल में 3 चैप्टर्स आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे पहली दिक्कत आपको आएगी वो आएगी बेसिक्स की। आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से ही आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक होगी। फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना होगा। अगर आपको बेसिक अच्छे से आते हैं तो ही आगे बढ़ना। बेसिक्स में सबसे पहले नंबर पर है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको 20 तक भी एटॉमिक मासेस याद नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जब आप सीबीएसई के PY2 को देखोगे तो पता चलेगा सीबीएसई कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स ही यूज़ करता है अपने पेपर में। मैंने जो भी एटॉमिक मासेस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है, साथ ही आपका बेसिक बिल्ड करने के लिए नेसेसरी है, वो आपकी स्क्रीन पर शो कर दिए हैं। और साथ ही सारे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूलर वेट जो आपको याद करने हैं वो भी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इससे आपकी स्पीड काफी इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे मासेस एक ऑर्डर में है तो आप इनको एक ऑर्डर में ही याद करोगे। इनसे बाहर सीबीएसई नहीं पूछेगा। अगर वो कोई कंपाउंड ऐसा देता भी है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा। अब सेकंड नंबर पर आते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपको मिनिमम मोल कन्वर्जन तो आना ही चाहिए। थर्ड नंबर पर जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत देगी वो है वैलेंसी। आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। वैलेंसी आपको इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा काम आएगी, साथ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। तो आप इस वीडियो को देखकर वैलेंसी याद कर सकते हो। ऑर्गेनिक के लिए आप आइसोमेरिज्म एंड IUPAC तो मिनिमम कर लेना। अब देख लेते हैं आपकी अप्रोच क्या होगी सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले फिजिकल के लिए आपको एनसीईआरटी से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, थ्योरी नहीं करनी। नोट्स बनाते समय आपको ब्रेक डाउन करते हुए पढ़ना है। सबसे पहले फिजिकल के लिए आपके होंगे मेन नोट्स को और एनहांस कैसे करना है वो मैं वीडियो में आगे बताता हूँ। उसके बाद आपको हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद जब सारे फिजिकल के चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री की एक डाटा शीट बनाओगे। डाटा शीट में आप क्या डालोगे, जैसे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हो गई, या फिर कोई क्वेश्चन आपने PYQ में देखा है जो कि आपके नोट्स में नहीं था। जैसे कि 2024 के इस क्वेश्चन को देखो, इसमें फ्यूल सेल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आप इसको पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, या फिर जिन डेरिवेशन में आप सबसे ज़्यादा गलती करते हो उन डेरिवेशन को एक साथ लिख लेना है। यहाँ पे आपकी फिजिकल कंप्लीट होती है। ऐसे ही इनऑर्गेनिक में आप एक रिएक्शन शीट बनाओगे, साथ ही एक कंपाउंड नेम एंड शेप्स की शीट बनाओगे। उसके बाद ऑर्गेनिक में
ऑर्गेनिक में आप नेम रिएक्शन की शीट बना सकते हो, कंपाउंड्स की शीट बना सकते हो और रिएजेंट्स की शीट बना सकते हो। अगर आपको और डिटेल में नोट्स बनाने का तरीका सीखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने अच्छे से नोट्स बनाना सिखाया है, साथ ही इम्पोर्टेंट बुक्स भी बताई है। उसके बाद केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो PYQ का है, क्योंकि 50% PYQ तो सेम टू सेम एज इट इज़ आते हैं। आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस को रटने की बजाय अपना सारा ध्यान PYQ पे लगाओ। अगर आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन आया भी तो वो PYQ में से तो ज़रूर होगा। PYQ को मास्टर करने के लिए आप MTG की बुक यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जब भी आप किसी चैप्टर के PYQ सोल्व करो तो कोई क्वेश्चन जिसके बारे में आपको नहीं पता था या फिर कोई क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था तो उसको एक्सट्रैक्ट करके आप पॉइंट्स में सेपरेट नोटबुक में लिख सकते हो और हर मंथ आपको उन पॉइंट्स की रिटन प्रैक्टिस करनी है। ऐसे पॉइंट्स लिखोगे तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो आपके लिए एंड टाइम पे रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। हमको हर रिटन प्रैक्टिस के साथ उनको छोटा बनाते जाना है और एंड में उनको कीवर्ड्स में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कीवर्ड्स में एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए, मान लो कोई फिनोमेना जो कि DD ट्रांजिशन की वजह से होता है, ये आपने स्टार्टिंग में डिटेल में लिखा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम रिटन प्रैक्टिस करोगे आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, फिनोमेना नेम और उसका रीज़न, जैसे कि दिस फिनोमेना बाय DD ट्रांजिशन। जैसे जैसे आपको पॉइंट्स याद होते जाएंगे कीवर्ड्स अपने आप आइसोलेट होते जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा। आप क्या कर सकते हो, इन फिनोमेना की एक टेबल बना सकते हो। एक साइड होंगे उस फिनोमेना नेम और एक साइड होंगे उनके कोजेस। आप इनको एक टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि पेपर के टाइम पे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। आई नो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन याद नहीं होती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट नहीं याद होते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन नहीं होते। ऐसी काफ़ी सारी दिक्कत जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है आइसोलेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जितना आइसोलेट करोगे उतना ही बेटर होगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है, किसी भी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपको उस चैप्टर की सारी रिएक्शन बिना मैकेनिज्म के 1 से 2 पेज में लिख लेनी है और उनको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। बेटर होगा अगर आप उनकी रिटन प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि इनसे हमारे सेंसेस अच्छे से इम्प्रूव हो पाते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे हमको पेपर में लिखना ही है। यहाँ पे एक और प्रो टिप मैं आपको देना चाहूँगा, रिवीजन करते समय स्टार्ट टू एंड टेक्निक का यूज़ करें। मान लो आपने एक चैप्टर की रिएक्शन याद करनी है, आपने एक रिएक्शन याद की, उस रिएक्शन को याद करने के बाद देन सेकंड रिएक्शन को याद किया, फिर फर्स्ट से लेके सेकंड तक दोनों रिएक्शन को एक साथ बोला। ऐसे ही थर्ड रिएक्शन की तो फर्स्ट से थर्ड तक दोबारा बोला। ऐसे आपको धीरे धीरे सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। इससे आपकी रिकॉल की एबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑर्गेनिक कन्वर्जन ना हो पाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमें रिएक्शंस रिकॉल ही नहीं हो पाती। इस वजह से हमें ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स इतने मुश्किल लगते हैं। आपको रिएक्शन को रिकॉल करना है, बार बार अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करनी है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आपको आती है NCERT की। NCERT में क्या पढ़ना है, NCERT में क्या छोड़ना है, कितनी NCERT पढ़नी है, कितनी नहीं। सबसे पहली बात तो आपको सभी चैप्टर की NCERT पढ़ने की नीड नहीं है, और जिन चैप्टर्स की NCERT करनी है उनका भी एक सॉल्यूशन है। मैंने उन सभी चैप्टर की NCERT हाईलाइट PDF पिन कमेंट्स में डाल दी है। आपको वैसे ही अपनी सारी NCERT को हाईलाइट करना है और उनको रीड करना है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एंड जो NCERT क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं NCERT के क्वेश्चंस पे करना है। मैं इन क्वेश्चंस की PDF पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। सो दैट्स ऑल गाइस, इसका सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। जो कंप्लीट ईयर का प्लान है वो मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स का इकट्ठा बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अभी बायो की स्ट्रेटेजी आएगी, उसके बाद
मैं आपको तीनों सब्जेक्ट का प्लान दूंगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा, जैसे कि लेक्चर कौन सा अटेंड करना है, क्लासेस कौन सी लेनी है, कब कौन से चैप्टर की रिवीजन करनी है। मैं सभी चैप्टर्स का एक साथ अपलोड करूंगा। और ऐसी ही वीडियो फिजिक्स के लिए आ चुकी है, बायो के लिए कुछ दिनों में आ जाएगी। अगर आपको अभी भी फिजिक्स से डर लगता है तो ये वीडियो जरूर देख लेना। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, लेट्स ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। को मिलते हैं अगली वीडियो में। आज क्लास में एक बात समझ में नहीं आई। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमें रोज सब कुछ समझ आता है।